राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस की दूसरी सूची पर सीएम अशोक गहलोत की छाप पूरी तरह से नजर आई। सूची में ज्यादातर नाम वही थे जो अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते हैं। सचिन पायलट कैंप के लिए यह सूची निराशाजनक कही जा सकती है, क्योंकि जिन निर्दलीय विधायकों का पायलट कैंप लगातार विरोध करता रहा है, उनमें से 5 विधायकों को इस सूची में टिकट दे दिए गए हैं। पायलट ये कहते हुए विरोध करते रहे हैं कि ये निर्दलीय विधायकों कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराकर विधानसभा चुनाव में पहुंचे हैं या विधानसभा पहुंचे हैं। सचिन पायलट को लेकर जहां तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है, वहीं पायलट खेमा फिलहाल शांत दिखाई पड़ रहा है। अब यह तूफान से पहले की शांति है या सचमुच पायलट बदल गए हैं, शांत हो गए हैं? ये कहना थोड़ी सी शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, चुनावी मौसम में पायलट चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं। पायलट भले ही सियासत राजस्थान में कर रहे हों, लेकिन दिल्ली के गलियारों में उनके नाम की जबरदस्त चर्चा होती रही है। कांग्रेस भले ही यह दावा कर रही हो कि पायलट गहलोत के बीच का विवाद खत्म कर लिया गया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं, मामले कुछ और बताते हैं। पिछली सूची में पायलट कैंप के लिए निराशा थी और अब राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि बार बार क्या समझौते के लिए पायलट को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा? अगर ऐसा वाकई हो रहा है तो चुनाव तक कहीं पायलट इन तिनकों को जोड़कर विस्फोटक न हो जाएं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि ये वाला डर कांग्रेस आलाकमान को भी सता रहा है और शायद इसलिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार पायलट खेमे को और पायलट को समझाते या उनके साथ मंच साझा करते नजर आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पायलट को शांत रखें, पायलट को समझा बुझा कर रखें। आपको याद होगा 2018 की वो तस्वीर, जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। उस समय अंदरूनी कलह इतनी बढ़ी कि उनको अपने दोनों पद से या यूं कहें कि उनसे दोनों पद छीन लिया गया और आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद ही वो मामला पूरी तरह से शांत हुआ था। अब वैसी स्थिति फिर से ना हो, इसलिए माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी को पायलट पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि नजर रखने के हिसाब से एक्टिव किया गया है। ऐसा वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं और राजस्थान की सियासत को नजदीक से जानने वाले ये कह रहे हैं कि पायलट को साधने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी ही जरूरी हैं, इसलिए उन्हें राजस्थान की सियासत में उतारा गया है। दरअसल राजस्थान में प्रियंका गांधी के सबसे ज्यादा सक्रिय होने के मायने कई सारे रहे हैं, लेकिन राजस्थान की खबरों को लगातार देखने पढ़ने वाले और राजस्थान की सियासत पर नजर रखने वाले कहते हैं कि प्रदेश में पायलट गुट की बगावत के बाद जो सियासी घमासान मचा था, उसमें काफ़ी हद तक प्रियंका गांधी ने अच्छा रोल निभाया था उसे कंट्रोल करने के लिए। गहलोत सरकार से बगावत करने के बाद पायलट को कांग्रेस में एक तरीके से कह लीजिए कि वापसी की बात जो थी वो प्रियंका गांधी ने ही करवाई थी। इसके बाद भी जब राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच विवाद बढ़ा, प्रियंका ने उसमें एंट्री ली। इसके बाद भी गहलोत और पायलट के बीच की कड़वाहट कम नहीं हुई। कई मौकों पर जब पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर बयान दिए तो उस समय भी प्रियंका गांधी नजर आई। इसी साल आपको याद होगा गहलोत सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया था पायलट ने। इसके बाद भी प्रियंका ने मामले को ठंडा किया। यही वजह है कि राजस्थान में प्रियंका की ज्यादातर सभाओं को प्रोजेक्ट किया गया है और उसकी जिम्मेदारी भी पायलट संभाल रहे हैं। निवाई में तो पायलट ने यहां तक कह दिया कि जहां जहां प्रियंका गांधी की सभाएं करती हुई दिखाई पड़ेंगी, वहां कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलेगा। इन सब के बीच एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि फिर से सचिन पायलट अपने उस रूप में ना दिखाई पड़े जो घटना 2018 में हुई थी, जिससे कि कांग्रेस की काफी किरकिरी और छीछालेदर हुई थी। इस लिहाज से इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसलिए प्रियंका गांधी राजस्थान में एक्टिव दिख रही हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। राजस्थान की सियासत पर नजर बनाए वाले ये कहते हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट की पिछली सूची में उनके समर्थकों को नेग्लेक्ट किया गया, दरकिनार किया गया, इन सब के बीच कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर सचिन पायलट बगावती सुर अख्तियार कर लें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें पहले से ही साध कर रखा जाए और शायद प्रियंका गांधी ही कांग्रेस पार्टी में वो एक नाम है या वो एक चेहरा है जो कि सचिन पायलट को बगावत करने से रोक सकती हैं, या यूं कहें कि सचिन उस ओर ना जाएं, इसलिए प्रियंका को खासा एक्टिव राजस्थान में किया गया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।